फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स क्या है? हमारा एक्सटर्नल एजेंट है। अब फोर्स क्या काम करता है? हमारा फोर्स काम करता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है। तो हमारी स्टेट कितनी होती है फिजिक्स में किसी भी बॉडी की? फर्स्ट होती है हमारी रेस्ट एंड सेकंड होती है मोशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइटन योर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है और एक्चुअल में फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब बात आती है कि हमारा फोर्स क्या है। फोर्स क्या हमारा पुश और पुल है? क्या हम अपनी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल? नो, इट इज़ नॉट सफिशियंट फॉर फोर्स। फोर्स इसके लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए कि फोर्स हमारा क्या है, पुश और पुल है। नहीं, फोर्स पुश और पुल क्या है हमारा? देखिए, पुश और पुल क्या है हमारा? पुश और पुल हमारे फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं। फोर्स के क्या है? हमारे फोर्स का इफेक्ट है हमारा। तो हमें जो भी हमारे एवरीडे हमें क्या दिखता है, हमें फोर्स तो विजिबल नहीं होता, हमें फोर्स के इफेक्ट विजिबल होती है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक अंकल है, अंकल, हाँ, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर ये इस कबर्ड को ये इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, मगर इससे नहीं हो पा रहा। तो वहीं पर एक बॉयज देखता है। बॉयज कहता है, अंकल क्या आपसे ये कबर्ड यहाँ तक मूव नहीं हो रहा? आप इस पर फोर्स ही नहीं लगा रहे, आप इस पर कोई ताकत ही नहीं लगा रहे। तो वो कहता है, बेटा एक काम करो, आप ही इसे यहाँ से यहाँ तक मूव कर दो। तो ये क्या करता है, ये ज़ोर से इसे कबर्ड को मूव करता है और ये यहाँ पर आ जाता है। तो क्या होता है, देखिए, हमें फोर्सेस के इफेक्ट पता चले। हमने फोर्सेस को तो नहीं देखा, अंकल तो ये बॉयज तो ये समझ रहा था कि अंकल ने फोर्स लगा ही नहीं रहे, बट एक्चुअल में अंकल फोर्स लगा रहे थे, मगर उतना नहीं लगा पा रहे थे कि जिससे ये कबर्ड यहाँ से ए प्लेस से बी प्लेस पर मूव हो जाए। तो इससे हमारा क्लियर हो गया है कि फोर्स क्या है हमारा। देखिए, फोर्स इज नॉट अ पुश और पुल। फोर्स क्या है हमारा? फोर्स के ये इफेक्ट्स हैं। पुश और पुल क्या है? हमारे फोर्स के इफेक्ट्स हैं। तो अब बात आती है कि फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी हमारी। तो एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं हम फोर्स की। तो फोर्स क्या है हमारा? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स क्या है हमारा? फोर्स क्या है हमारा? एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। मतलब फोर्स हमारा एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो केपेबल होता है किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इसने पुश करा है इसे। तो सपोज करिए ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। पहले क्या आती है? पहले रेस्ट में थी, अब यहाँ पर आकर क्या हो गई है? मोशन में हो गई। तो फ्रेंड्स, यही है। तो हमारे जो पुश और पुल क्या होता है, हमारा फोर्सेस के इफेक्ट होते हैं। और यहाँ से क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने। तो फोर्स क्या करता है हमारा? फोर्स हमारी स्टेट को चेंज करता है। और हमारी फिजिक्स में बॉडी की स्टेट कितनी होती है? हमारी 2 स्टेट होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी रेस्ट एंड सेकंड होती है हमारी मोशन। अब वो तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाता है। अब सपोज कीजिए ये यहाँ पर मोशन में है अभी तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर रुक जाए, तो मैं यहाँ पर फिर एक फोर्स अप्लाई करूँगा ताकि ये बॉडी रेस्ट में हो जाए। ठीक है, या तो मैं बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाऊंगा तो तब भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, और जब मैं मोशन से रेस्ट में कन्वर्ट करूंगा किसी बॉडी को, फोर्स लगाकर रोकूंगा, तो वहां पर भी हमारे क्या होगा? फोर्स लगेगा हमारा। कैसा फोर्स लगेगा हमारा? एक एक्सटर्नल एजेंट लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि फोर्स इज विजिबल और इनविजिबल। क्या फोर्स हमें दिखता है? नहीं। हमें क्या दिखते हैं फोर्स के? हमें इफेक्ट्स दिखते हैं। तो हमारे इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? हमारा पुशिंग हो सकता है, पुलिंग हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकता है, लिफ्टिंग हो सकता है, ट्विस्टिंग होता है। पुशिंग माने हम किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को पुश करना, धक्का देना। पुलिंग मानी खींचना। स्ट्रेचिंग मानी खींचना, मतलब ये भी जैसे रबड़ बैंड को हम खींचते हैं ना, तो उसका शेप एंड साइज हमारा चेंज हो जाता है।
देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के क्या एग्जाम्पल हमारे हैं, जैसे आप इस वाले पिक्चर में देख रहे होंगे कि वेट लिफ्टर कैसे अपने हैंड को पुश करके ये वेट को ऊपर उठा रहा है, इस वेट को ऊपर उठा रहा है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस हुआ। देखिए रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को ये स्ट्रेच कर रहा है। देखिए सपोज कीजिए इनिशियल स्टेट में हमारा रबड़ बैंड कैसा होगा, रबड़ बैंड हमारा इस तरीके से होगा। जब इसने रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया, जब इसने रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया तो हमारा क्या चेंज हुआ, हमें कुछ तो दिख रहा होगा, चेंज दिख रहा होगा हमें। सबसे पहले इसका शेप हमारा कैसा था, साइज भी देखिए कैसा था। अब साइज भी इंक्रीज हो गया और शेप भी हमारा चेंज हो गया। तो क्या करता है फोर्स, हमारा क्या करता है, हमारा शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है। अब सपोज कीजिए ये वेट लिफ्टर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में उठा रहा है ये हमारा वेट को। अगर सपोज कीजिए ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, या इनवर्ड भी कर सकता है, ये फोर्स लगा के इसे नीचे भी रख सकता है। तो ये हमारे क्या है, हमारे फोर्सेस के इफेक्ट्स हैं और एग्जाम्पल ऑफ फोर्सेस। तो हमारा फोर्स क्या कर सकता है, हमारे शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि एक्सिलरेट एंड डिसिलरेट कैसे हो सकती है, फोर्स कैसे हेल्प कर सकता है एक्सिलरेट करने में। देखिए फ्रेंड्स सपोज कीजिए यहाँ पर कोई एक बॉय 1 है, यहाँ पर बॉय 2 है। सपोज कीजिए यहाँ पर इसने एक किक लगाया, बॉल को एक किक लगाया इसने। ये फ्रेंड्स ये बॉय इस बॉय 2 के पास बॉल पहुंचाना चाहता है। तो सपोज कीजिए इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या लगाया इसने, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, सॉरी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। बट ये इट इज़ नॉट सफिशियंट ऑफ फोर्सेस, कि ये इतना काफ़ी नहीं था कि ये यहाँ पर प्लेस बी पर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसको ऊपर ये यहाँ पर अभी तक ये मूविंग में है, यहाँ पर ये रेस्ट में थी, यहाँ पर ये मूविंग में। तो मैं यहाँ से फिर इस पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा, एक एक्सटर्नल फोर्स फिर अप्लाई करूंगा, मतलब कि इस पर अगेन किक लगाऊंगा। तो तब जाकर ये यहाँ पर मूव पहुंचेगी। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूविंग में है, अगर मैं उस मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगेन फोर्स लगाता हूं तो उस कंडीशन में हमारा क्या डेवलप होता है, एक्सीलरेट। और डिसेलरेट क्या होता, ये अगर मूविंग में है तो अगर मैं इस पर यहाँ पर कोई फोर्सेस लगा देता और ये बॉडी क्या हो जाती, रेस्ट में हो जाती, या क्या होता, इसकी स्पीड में स्लो, मतलब कि स्पीड इसकी डिक्रीज हो जाती। तो तब क्या होता, अगर स्पीड हमारी डिक्रीज हो जाती इसकी, जिस स्पीड से ये मूविंग कर रही थी, अगर वहां पर स्पीड इसकी डिक्रीज हो जाती तो वहां पे क्या हो जाता, डिसेलरेट। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी और ये फोर्सेस के बारे में भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम कि जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पर हमारे कितने टाइप्स के फोर्सेस लगते हैं। आपको पता है जब भी हमारी कोई भी एनी ऑब्जेक्ट, अगर हमारी कोई एनी ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट में है, तो उस पर हमारे दो फोर्सेस लगते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है और डाउनवर्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स ने कहा था अपने लॉ में, ग्रेविटेशनल लॉ में कहा था कि जितनी भी यूनिवर्सल में ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं। क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं। तो सपोज, तो अर्थ क्या करता है, अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट। बट न्यूटन ने तो यह भी कहा था कि एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। तो हम भी तो अट्रैक्ट करते होंगे, बट जो हमारा मास है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है, वो हमसे बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है। तो अर्थ का मास क्या है हमारा, ग्रेटर देन है। इसलिए हमें ये
अनुभव नहीं होता इस बात का कि हम भी अर्थ को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमारी कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट में होती है तो उस पर टू टाइप्स के फोर्सेस लगते हैं, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है हमारा, नेट फोर्स क्या होता है हमारा, जीरो। देखिए फ्रेंड्स, सपोज कीजिए ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर 3 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर भी 3 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या ऐसा जीरो हुआ, 3 न्यूटन अपवर्ड में लग रहा है तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड में लग रहा है तो निगेटिव। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो जीरो आएगा, नेट फोर्स इसका क्या आएगा हमारा, जीरो। बट ये क्या है हमारा, बैलेंस फोर्स कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं ये, बैलेंस फोर्स कहलाते हैं, बैलेंस फोर्स कहलाते हैं। जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे, जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके ये क्या होगा, अनबैलेंस होगा। और जब ये अनबैलेंस होगा तो रेस्ट से हो सकता है ये मूविंग स्टेट में चेंज हो जाए, और हो गई जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब बात आती है अब फॉर्मूला, कि फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ये फोर्सेज ऑफ फॉर्मूला क्या होता है हमारा। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, एम मल्टीप्लाई डेल वी अपॉन डी टी। अब बात आती है कि हमारा एक्सीलरेट कब डेवलप होता है, हमारा किस कंडीशन में ज्यादा होता है, किस कंडीशन में कम होता है। देखिए फ्रेंड्स, एफ इज इक्वल टू क्या है हमारा, एम है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, फोर्स अपॉन एम। मतलब कि जितना हमारा ये देखिए, एक्सीलरेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, बस आप अच्छे से समझिए। देखिए सपोज कीजिए इस बॉडी का मास हमारा 50 न्यूटन है और इस बॉडी का मास हमारा 100 न्यूटन है। तो अब आप बताइए, जो चीज हल्की होगी वो एकदम मूव कर जाएगी, उस पर कम ताकत लगानी पड़ेगी, आई मीन उस पर कम फोर्सेस लगाना पड़ेगा। और जो हमारा भारी है, जो हमारी भारी ऑब्जेक्ट है, तो उस पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है हमारा, ये भी तो कह रहा हूं मैं कि ये यहां पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए जब हमारा मास कम है तो वहां पर एक्सीलरेटर जल्दी हो जाएगा डेवलप, भाई जब तो ये एकदम मूव हो जाएगी। और जब हमारा मास ज्यादा होएगा तो हमारा एक्सीलरेटर बहुत स्लो हमारा क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। तो हमारा फोर्स हमारे काय पे किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक सबसे इम्पोर्टेंट मास पर। हल्की हल्की ऑब्जेक्ट हमारी एकदम मूव हो जाएगी, और ये क्या है, जो हमारी भारी ऑब्जेक्ट है वो देर में मूव होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा एक चीज रह गई हमारी, हम देखते हैं फोर्स में एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट क्या होगी हमारी फोर्स की, देखिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एम है, तो मास को हम किलोग्राम, और एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, वह इसे बोलते हैं हम न्यूटन बोलते हैं। तो एसआई यूनिट कितनी हो गई हमारी फोर्स की, न्यूटन हो गई हमारी। और सिंबल ऑफ फोर्स, सिंबल ऑफ फोर्स क्या होता है हमारा, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, कैपिटल एफ होता है। फ्रेंड्स अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता करना है फोर्स का, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो डायमेंशन फॉर्मूले पर बना लूंगा। अब बात आती है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, तो फोर्स हमारी क्या है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जस्टिफाई करिए, अभी करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। कैसे, देखिए सपोज कीजिए
ये इस डायरेक्शन में, मतलब कि ईस्ट में ये मूव कर रहा है, इसे ईस्ट में मूव कर रहा है, पुशिंग फोर्स लगा रहा है। बट इससे कहा गया कि आपको भैया वेस्ट में जाना है। तो ये 15 मीटर तो ये 16 मीटर तो चले यहाँ से यहाँ तक, मैग्नीट्यूड तो है इनके पास, ये 16 मीटर इधर तो चले, मगर डायरेक्शन अपोजिट चल गए। हमें इन्हें जाना था यहाँ पर और ये चले गए यहाँ पर। तो इससे हमें क्या बात समझ में आई कि वेक्टर क्वांटिटी देखिए सबसे पहले होती क्या है। वेक्टर क्वांटिटी में जहां पर हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो क्या कहलाती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, कहलाती है हमारी। और देखिए फोर्सेस का हमें पता चल गया कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो हमारी फोर्स क्या है हमारे, तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इजीली। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।